हाय एवरीवन, वेलकम टू ओ फॉर ऑर्गेनिक। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बीच होने वाले कन्वर्जेंस के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में बदलना या केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलना। और ये पूरी की पूरी प्रोसेस जिस चीज़ के अंदर होती है उसे हम कहते हैं सेल। तो सेल दो तरह के हुए, पहले वो जिनमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में चेंज होती है और दूसरे वो जिनमें इसका उल्टा होता है, यानी कि केमिकल एनर्जी चेंज होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इस पहली वाली कैटेगरी के सेल्स को, जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज हो रही है केमिकल एनर्जी में, इन वाले सेल्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। और उन सेल्स को जहाँ केमिकल एनर्जी चेंज होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स का सबसे कॉमन एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ मेटल्स। अक्सर हम सुनते हैं कि किसी चीज़ के ऊपर सोने का पानी चढ़ा हुआ है, इसका मतलब है उसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग हुई है सोने से। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में एक मेटल के ऊपर एक दूसरी मेटल की परत या लेयर चढ़ाई जाती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आप सबने देखे होंगे, जैसे कि घड़ी, कैलकुलेटर या घर के और गैजेट्स में लगने वाले पेंसिल या बटन सेल, ये सारे कहलाते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। तो चलिए सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में ही पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में केमिकल एनर्जी चेंज होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, लेकिन ये होता कैसे है? सबसे पहले एक केमिकल रिएक्शन होती है और इस केमिकल रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है, और इस ट्रांसफ़र या चलने फिरने मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो हम कह सकते हैं कि इस केमिकल रिएक्शन के दौरान केमिकल एनर्जी चेंज हुई इलेक्ट्रिसिटी में। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब हुआ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ केमिकल एनर्जी चेंज हुई इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल हम करते हैं घड़ियों में, सेल फोन्स में या कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में। तो ये तो हुई बात इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की। चलिए अब डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स को। इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स का सबसे कॉमन एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम एक कंटेनर लेते हैं और उसके अंदर दो मेटल्स रखते हैं, एक वो जिसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है और एक वो मेटल जिसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है। यहाँ मेटल ए की इलेक्ट्रोप्लेटिंग होगी मेटल बी के ऊपर, और इस कंटेनर में हम लेंगे एक सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने में हेल्प करेगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक तरह की केमिकल रिएक्शन है, यानी कि इसके लिए हमें चाहिए केमिकल एनर्जी, और ये केमिकल एनर्जी हमें देगी इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में केमिकल एनर्जी चेंज होती है इलेक्ट्रिसिटी में। तो यहाँ हम एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लेंगे जो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ हम डायरेक्टली भी इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले सकते हैं, और इस इलेक्ट्रिसिटी से होगी केमिकल रिएक्शन, और इस केमिकल रिएक्शन की वजह से मेटल ए जमा होना शुरू होगा मेटल बी के ऊपर, और ये इसके ऊपर एक यूनिफॉर्म सी पतली सी लेयर बना देगा। इस पतली सी प्लेट टाइप की लेयर को इलेक्ट्रिसिटी ने बनाया है, इसीलिए इस प्रोसेस को नाम दिया इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। तो ये थे इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। पर क्या ऐसे सेल्स भी हो सकते हैं जो इलेक्ट्रोकेमिकल भी हों और इलेक्ट्रोलिटिक भी, यानी कि उनमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में चेंज हो सके और इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी केमिकल में चेंज हो सके? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। मगर ऐसे सेल्स होते कौन से हैं? इसका जवाब है आपके रिचार्ज होने वाले सारे सेल्स इलेक्ट्रोकेमिकल भी होते हैं और इलेक्ट्रोलिटिक भी। रिचार्जेबल सेल्स के दो फेज होते हैं, एक वो जब हम उन्हें चार्ज करते हैं और दूसरा वो जब हम उन्हें डिस्चार्ज करते हैं। डिस्चार्ज का मतलब चार्ज की हुई एनर्जी का यूज़ करते हैं। जैसे कि जब आप अपने मोबाइल फ़ोन को चार्ज करते हैं तो आप उसे किसी इलेक्ट्रिकल सप्लाई से कनेक्ट करते हैं।
उस इलेक्ट्रिकल सप्लाई यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आपकी फ़ोन की बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन होती है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज हुई केमिकल एनर्जी में। उसके बाद डिस्चार्जिंग यानी कि जब आप अपने फ़ोन को यूज़ करते हैं तो ये केमिकल एनर्जी चेंज होती है दोबारा से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जिसकी वजह से आपका फ़ोन चलता है। इसका सबसे अच्छा दूसरा एग्जांपल है इन्वर्टर में इस्तेमाल होने वाले सेल्स, जिसे हम लेड एसिड बैटरी कहते हैं। बैटरी का मतलब होता है कई सारे सेल्स एक साथ।